आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छे आर्टिकल को हम पढ़ेंगे और यहाँ पे क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात है। ये दो तस्वीरें आपको दिख रही हैं और ये दो तस्वीरें आपको दो एरा बताती हैं। मतलब एक तो हम जब क्रिकेट देखते हुए बड़े हुए, हमारे सुपर हीरोज सौरव गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, जहीर खान, अनिल कुंबले, याद है ना उस समय का क्रिकेट यार अलग ही लेवल। सोशल मीडिया था नहीं तो सिर्फ हम लोग टीवी देखते थे और क्रिकेट का इंतजार करते थे कि भाई अब कौन सी नई सीरीज है। और वो 2004 की जो सीरीज थी जब भारत ने पाकिस्तान में जाके पाकिस्तान को 3-2 से हराया था। कमाल की इरफान पठान, उस समय कौन थे, वो जावेद मियांदाद, उन्होंने कहा था कि इरफान पठान जैसे बॉलर तो भारत पाकिस्तान में गली गली कूचे कूचे में मिलते हैं। और 3 मैच में उन्होंने 12 विकेट लिए थे, कमर तोड़ के रख दी थी। बहुत बढ़िया वो सीरीज रही थी और उसके बाद हर साल सीरीज होती थी, लेकिन इस बार भारत पाकिस्तान नहीं जा रहा है। क्या वजह है, चलिए बात करेंगे, बहुत अच्छे से बात करेंगे। चलिए, तो चाणक्य ने बोला था कि भैया देखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप जो हैं अपने दोस्तों से अच्छा व्यवहार करें और दुश्मनों को उनसे और अच्छा व्यवहार करें ताकि एरर हो ही ना। चाणक्य बहुत जबरदस्त बातें बताते थे। अर्थशास्त्र उन्होंने जो लिख दिया है उसी का सिंप्लीफाइड वर्जन चाणक्य नीति में बता रहा हूं, तो आप इस कोर्स को अवेल कर सकते हैं। तो ये भी देखिए, अभी हमने आपको दिखाया विराट कोहली और सौरव गांगुली। अब आप ये भी देखिए, नरेंद्र मोदी और अटल बिहारी वाजपेयी। ये 1999 की तस्वीर है जब अटल बिहारी वाजपेयी पूरी बस लेके गए थे पाकिस्तान। साथ में देवानंद भी हैं, यशवंत सिंह भी हैं और इधर आप देख सकते हैं नवाज शरीफ। सेम दो प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ, दोनों तस्वीरें। आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा मजा आया। टाइम्स ऑफ इंडिया से मैंने लिए। अब हम जरा एक टाइमलाइन देखते हैं, ठीक है। फरवरी 1999, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बस पाकिस्तान की तरफ दौड़ा दी और बोला कि अब हम एक अमन चैन की बात करने जा रहे हैं, पीस टॉक करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और ये जो पीस टॉक है ना, ये बहुत लंबे समय तक चलेगी। मई 1999 पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने हमारे पीठ में छुरा भोंका। मैं आपको बताता हूं, मई 1999 में, मतलब आप ये समझिए कि कारगिल का प्लान तो भाई बहुत पहले तैयार हो गया था, है ना। कारगिल का प्लान जो है ना वो बहुत ही ज्यादा पहले तैयार। आप ये मत सोचिए कि मतलब अभी ये फरवरी में हम पीस बस पूरी लेके गए उठा के, तो उसके बाद उन्होंने मई में जो है वो कारगिल किया। नहीं 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 नहीं, ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज शरीफ को बैठा के कराई थी परवेज मुशर्रफ ने। वो पूरा मैंने लेक्चर कवर किया है। परवेज मुशर्रफ ने बोला था नवाज शरीफ को कि पूरा कश्मीर आपके कदमों में रख देंगे। तो उस समय नवाज शरीफ बोले कि कितना टाइम लगे कश्मीर को लेने में। बोला बस 5-6 महीने। ये ज्यादा लोगों को बात कारगिल के बाद पता थोड़ी ना थी। लेकिन उसके बाद फिर जब नवाज शरीफ के जो पर्सनल वो थे तो उन्होंने कहा कि अरे ये परवेज मुशर्रफ भैया चढ़ाई कर कर देगा, ये घुस चुकी है फौज। तब परवेज मुशर्रफ को अगले दिन बुलाया नवाज शरीफ ने कि क्या बोल रही है। बोला कि नहीं नहीं सर, हम आपके बिना कुछ भी नहीं करेंगे। आप अब अगर हमको यू नो क्या कहते हैं कि अगर आप हमको मौका देंगे तो सब बढ़िया ही रहेगा, ठीक है ना। तो एक तरफ तो अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो जाते हैं पूरी की पूरी बस लेके। शॉर्ट लिव्ड था। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को आप देखिए ना फोटो, बड़ा उस समय गर्म जोशी से मिले। और बहुत अच्छी बात, ये बहुत एक नया कदम था हमारे लिए। मतलब एक तरीके से हमने जो पाकिस्तान से रिश्ते बनाने की पहल की बहुत बढ़िया रहा, ठीक है। और उसके बाद नवाज शरीफ ने ऐसा धोखा दिया, जावेद अख्तर भी थे इसमें, कपिल देव, देवानंद, शत्रुघ्न सिन्हा। उस समय वाजपेयी साहब ने बोला था कि मैं गुडविल लेके आ रहा हूँ, अच्छी उम्मीद है लेके आ रहा हूँ, और मैं यह उम्मीद करता हूँ कि फेलो इंडियंस भी, जो हमारे भारतीय हैं, हमारे भारत के निवासी हैं, वो भी इसी तरीके से इनका वेलकम करेंगे और हम पाकिस्तान के साथ अमन चैन के साथ रहेंगे, सब बढ़िया रहेगा। हम यही उम्मीद करते हैं कि हम जितने भी चैलेंजेस हैं हमारे सामने, हम उससे ऊपर उठेंगे। लाहौर डिक्लेरेशन भाई 21 फरवरी 1999 को साइन हुआ, तुरंत कारगिल वॉर हो गया। नवाज शरीफ ने फोन करके कहा था अटल बिहारी वाजपेयी, पर्सनल, बहुत लताड़ा था। दिलीप कुमार ने बात की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने नवाज शरीफ को फोन किया, फिर तुरंत दिलीप कुमार ने बात की कि आप कुछ भी करेंगे ना उसका इंपैक्ट यहां पे होगा। ये चीज है। 28 मई 1998 को पाकिस्तान ने 5 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जो है यहां पे आए थे और उसके बाद
नवाज शरीफ ये भी बोलते हैं कि हमने अग्रीमेंट तोड़ा, ये हमारी गलती थी। उन्होंने पार्टी कुली को बोला, अभी ये अभी की बात है। फिर क्या हुआ बताते हैं। आ जाओ जुलाई 2001। इतना कुछ होने के बावजूद, परवेज मुशर्रफ के ऐसे धोखे के बाद भी हमने परवेज मुशर्रफ को आगरा में इनवाइट किया। अटल बिहारी वाजपेयी ने परवेज मुशर्रफ को आगरा में इनवाइट किया। मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती थी। हमारे जवानों की आहुति दी गई, हमारे जवान जो है वीर गति को प्राप्त हुए। उन्होंने अपनी मतलब समझिए कि उन्होंने देश के ऊपर, अपने देश को सबसे ऊपर रखा, प्राणों से ऊपर अपने देश को रखा। और पाकिस्तान को मार मार के, पाकिस्तान ने तो लाश तक लेने से मना कर दिया था ना अपने फौजियों की। हमने अंतिम संस्कार किया था उनका, हमने दफनाया था। पाकिस्तान ने लाश भी किया, हमारे नहीं है ये फौजी। जुलाई 2001 में भारत ने पाकिस्तान के परवेज मुशर्रफ को आगरा समिट के लिए इनवाइट किया। नवाज शरीफ को भेज दिया। बच गए नवाज शरीफ, अच्छे रिश्ते थे यूएई सऊदी के साथ, वरना निपटा दिए जाते, वहीं फांसी पर लटका दिए जाते। कोई आज पीपीपी और पीएमएल नहीं होता। उस समय भी वाजपेयी को लगा कि हाँ बहुत बढ़िया रहेगा, दोनों देश जो है वो आपस में आके मिलेंगे। हाई होप्स, पीएम वाजपेयी हैड हाई होप्स। बहुत पॉजिटिव आदमी थे भाई अटल बिहारी वाजपेयी, वन ऑफ द फाइनेस्ट प्राइम मिनिस्टर इंडिया एवर हैड। 2 दिन की समिट थी, 14 जुलाई से 16 जुलाई। लेकिन वही है कि परवेज मुशर्रफ कहता है पहले कश्मीर का मुद्दा सॉल्व करिए और हम टेररिज्म रोकेंगे नहीं, तभी होगा। अजय बिसारिया बताते हैं ये, जो एम्बेसडर थे पाकिस्तान में। उसके बाद क्या हुआ, आगरा समिट के महीने बाद, 1-2 महीने बाद, मतलब दिसंबर में ही 5 आतंकवादी जो है वो घुस जाते हैं। कहां पे? लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के पार्लियामेंट में, इंडियन पार्लियामेंट में घुस जाते हैं। 5 दिल्ली पुलिस पर्सनल, सीआरपीएफ ऑफिसर और 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सिक्योरिटी स्टाफ और गार्डनर मार दिए जाते हैं। दे वर किल्ड बाय द टेररिस्ट। और सारे आतंकवादी को मार दिया जाता है। उस समय फिर ऑपरेशन पराक्रम लॉन्च हुआ। लगभग भारत और पाकिस्तान युद्ध में आ गए थे। भारत पाकिस्तान के ऊपर युद्ध छेड़ देता, पूरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में ले लेता। फिर उसके बाद 2-3 साल, 2004 आता है। अटल बिहारी वाजपेयी ने डिस्कशन किया और 2004 में, 2004 में हम ये देखते हैं कि डायलॉग वापस से रिज्यूम हुए, बातचीत हुई और फिर इंडिया ने अपनी क्रिकेट टीम भेजी, क्रिकेट डिप्लोमेसी। और इस क्रिकेट ने कमाल कर दिया। यही जो आप तस्वीर देख रहे हो ना, ये जो मैंने आपको बताया था कि ये जो वाली सौरव गांगुली और इंजमामुल हक, ये आइकॉनिक तस्वीरें हैं। पहले ही मैच शुरू हुआ, उस समय बहुत सारे इंडिया के लोग भी पाकिस्तान गए, बहुत बढ़िया हुआ। उस समय वो रिश्ते कमाल थे, मतलब वो जो दौर था ना वो बहुत बढ़िया रहा। तो अटल बिहारी वाजपेयी मिले, सौरव गांगुली को क्रिकेट बैट दिया और उसमें मैसेज लिखा था कि खेल ही नहीं दिल भी जीतिए, शुभकामनाएं। यह लिखा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। उसके बाद मतलब 19 साल पहले, 19 साल बाद, हालांकि ये जो 2004 में गए थे, 19 साल बाद गए थे। मतलब इससे पहले जो टूर था वो 1984 में हुआ था। और उसके बाद क्या हुआ, 2008 आता है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, पाकिस्तान ने फिर आतंकवादी जो है वो भेज दिए। 26/11 हो गया, 308 लोग घायल हुए, 166 लोग मारे गए, कसाब को फांसी दी गई। मई 2010 में सबको मार दिया, मतलब जो भी थे, कोर्ट ने ऑर्डर दिया और सबको फांसी हुई। एक ही तो बचा था कसाब। फिर दिसंबर 2015, 25 दिसंबर 2015, पीएम मोदी ने एक सरप्राइज विजिट की पाकिस्तान में, है ना। काबुल से आ रहे थे, यहां चले गए और लगभग 2.5 घंटा रहे। लाहौर में शादी थी नवाज शरीफ की बेटी की, आई गेस बेटे की शादी थी। इनकी मां को साड़ी दी, बोला कि हाँ चलो अच्छा है, दोनों लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। लेकिन क्या हुआ, 1 हफ्ते बाद जैसे ही नरेंद्र मोदी जो है यहां पे जाते हैं, 1 हफ्ते बाद उरी अटैक हो जाता है। पठानकोट एयरबेस पंजाब में 17 घंटे की गन बैटल चली थी। 7 जो हमारे जवान हैं उन्होंने वो वीर गति को प्राप्त हुए थे। 2 जनवरी 2016 को अटैक दैट वाज कैरीड आउट बाय जैश ए मोहम्मद। ये हिसाब किताब है। कश्मीर को आजाद कराने के लिए इन्होंने हमला किया। फिर उसके बाद जो उरी अटैक हुआ 18 सितंबर 2016 को, 19 जवान जो है वो हमारे वीर गति को प्राप्त हुए। फिर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की तगड़े तरीके से। 29 सितंबर 2016 को हमने एलओसी क्रॉस किया, 35 से 70 आतंकवादियों को मारा हमने। तो अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो हो रहा है, ये जो आप टेररिज्म देख रहे हो ना, ये जो क्रिकेट डिप्लोमेसी की पाकिस्तान बात कर रहा है, ये तो देश बर्बाद है, ये खत्म हो जाएगा।
आप मान के चलिए अगले 5-6 सालों में पाकिस्तान पाकिस्तान रहेगा ही नहीं, टूट जाएगा ये। अब देखिए रहे लोग ही परेशान है, लोग, मुझे तो लोगों के ऊपर दया आती है। लोग अच्छे हैं, लोग हर जगह भाई हमारे ही जैसे तो हैं, अरे हम ही थे एक तरीके से। पाकिस्तान को कभी भारत से अलग ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना की जिद थी, ये चीज है। तो नरेंद्र मोदी सरकार जो है उन्होंने क्लियरली इस बार मैसेज दिया है पाकिस्तान को कि टेररिज्म और क्रिकेट साथ साथ नहीं आएंगे। आप देखिए 2014 में कितने सारे इंसिडेंट हुए हैं, 2024 में अभी तक 11 इंसिडेंट हुए, क्योंकि हमने भगा भगा के मारा है। इसमें सिक्योरिटी फोर्सेस और सिविलियंस की कितनी जाने गई हैं। हर साल लगभग लगभग पाकिस्तान की तरफ से आतंकवादी आते हैं, हर साल, है ना। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखाई जाए। तुम हमको मारते रहोगे और तुमको लगता है कि हम तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेंगे, तुम बार बार यहां पे आके हमला करोगे, लोग मरेंगे, बिल्कुल नहीं। तो नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से यहां पे जो डिप्लोमेसी है, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी बहुत सही किया उन्होंने रिजेक्ट करके। नहीं जाना चाहिए चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, किसी के लिए नहीं जाना चाहिए। और लॉजिक है ये, भारत ने 2008 के बाद कभी भी इंडिया में क्रिकेट नहीं खेला, मतलब क्या बोल रहा हूं मैं, भारत ने पाकिस्तान में 2008 के बाद कभी भी क्रिकेट नहीं खेला, मतलब वो नहीं गई। और आखिरी बार बायलैटरल सीरीज 2013 में हुई थी, पाकिस्तान इंडिया आई थी, उसके बाद हम नहीं गए। पाकिस्तान बहुत फालतू की बकवास कर रहा है कि नहीं आओ, ऐसी की तैसी कर देंगे, ये कर देंगे, वो। अबे तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। आईसीसी ने बोल दिया ना, जब तो जय शाह सेक्रेटरी वो हो गए, आईसीसी के चेयरमैन हो गए, बोल दिया आईसीसी ने कि या तो खेलो या निकलो। बीसीसीआई फंड करता है मेरे भाई, इस समय क्रिकेट बीसीसीआई चला रहा है ना। बीसीसीआई को शाहिद अफरीदी बोलते हैं, यही शाहिद अफरीदी कश्मीर पे तो बोलते तब कुछ नहीं, तब इनके मुंह में तब कुछ नहीं बोलता, ऐसे बोलने में दही जम जाएगा मुंह में। बीसीसीआई से बोलते हैं कि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स साथ में आप करा रहे। भाई इनके क्रिकेटर्स ने, श्रीलंकन, वो कौन था, शहजाद, अरे था ना एक, उसको ग्राउंड माइक पे आ गई आवाज कि इस्लाम अपना लो। ये तो हालात है। दिलशान को बोला था उसने, अजमल शहजादी तो नाम था, क्या नाम था उसका, ये चीज है। यही शाहिद अफरीदी जो है वो कश्मीर की बात करते हैं, है ना। कश्मीर से भी बहुत लोग आए हैं और कह रहे हैं कि पॉलिटिक्स को स्पोर्ट्स से मिक्स मत करिए। गजब ही टोपीबाज लोग हैं। और कह रहे हैं कि फेयरनेस और अथॉरिटी होनी चाहिए। शाहिद अफरीदी बताते हैं कि पाकिस्तान ने भारत का टूर 5 बार किया है, मुंबई टेरर अटैक्स के बाद भी, और अभी बायलैटरल टाइज लोएस्ट पे हैं। और मुझे नहीं समझ में आया क्यों किया, और मुझे यह भी नहीं समझ में आया कि कांग्रेस ने क्यों अलाउ किया, और बीजेपी ने भी, जब अटल बिहारी वाजपेयी थे उसी समय ये रिजेक्ट कर देना चाहिए था कि नहीं करेंगे, भाग जाओ ऐसे। पाकिस्तानी साइड जो है वो मॉरल हाई ग्राउंड ले रही है इस समय, समझ रहे हो। मतलब वही 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जितनी बार, चाहे मनमोहन सिंह हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, नरेंद्र मोदी हो, जितनी बार गए हैं अमन का पैगाम लेके, पाकिस्तान ने धोखा ही दिया है। इधर हमने अमन का पैगाम दिया, पाकिस्तान ने इधर आतंकवादी दिया है। एक बार भी पीस डील जो है उसकी लाज नहीं रखी पाकिस्तान ने। और भारत को क्या है भाई, भारत की मिलिट्री कल जाएगी शाम तक पाकिस्तान हमारा, हमको थोड़ी ना कुछ है, ये तो सबको पता है। कह रहे हैं कि दे अक्यूज इंडिया कि ये गेम को पॉलिटिसाइज कर रहे हैं। तो क्या पाकिस्तान गारंटी दे सकता है कि जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है वो पीस एक पुल होगा अमन चैन का? नहीं, कुछ नहीं दे सकता है। ये कश्मीर में आतंकवादी हमले करवा रहा है। अभी आपने देखा कि जम्मू में शिवकोड़ी पे जो हमला हुआ, ये सब पाकिस्तान ने करवाया। संभल में जो गोलियां मिली है, संभल वायलेंस में जो गोलियां, पाकिस्तान की है। तो कोई क्यों जाएगा, पागल थोड़ी ना है। पार्टीशन के समय जो है वो क्रिकेट राइवलरी जो है वो शुरू हो गई थी, ये हम सबको पता है। 1952-53 में पाकिस्तान ने पहला टेस्ट सीरीज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में खेला था। भारत ने उस 5 टेस्ट की सीरीज को 2-1 से जीता था। उसके बाद फिर भारत ने भी टूर किया था। टेंशंस रही थी लेकिन क्रिकेट रुका नहीं था, ये बात सच भी है। 1965 और 1971 तक कोई गेम नहीं हुआ। और फिर 1978 में जब दिल्ली और पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे हुए, तब जाके फिर क्रिकेट दोबारा से शुरू हुआ, है ना। तो जब भी हमने पीस करने की कोशिश की है ना, हमको ही धोखा मिला है। तो क्या किया जाए? किया यही जाए कि पाकिस्तान को उसकी औकात दिखानी पड़ेगी। पाकिस्तान को बताना पड़ेगा कि ना ना, पहले आप आतंकवाद को रोकिए तभी हम जाएंगे।
उससे पहले, मतलब उसके बाद तो नहीं, आप भूल जाइए। उरी हमला, पठानकोट हमला डेंजरस है। पाकिस्तान इज वेरी वेरी डेंजरस। मोदी सरकार ने मैसेज दे दिया है, ये सब मैं आपको बता ही चुका हूं। प्रॉपर मैसेज दे दिया है मोदी सरकार ने कि ये इस तरीके से बात नहीं होगी भाई। शहबाज शरीफ और उनके ब्रदर नवाज शरीफ ने बोला कि हम भारत से रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं, लेकिन अब न्यू दिल्ली जो है, अब इंडिया अपने एटीट्यूड में है कि भाड़ में जाओ। पहले आतंकवादियों को हटाओ अपने देश से, उसके बाद ही बात होगी। एससीओ समिट हुई, एस जयशंकर भाई सेपरेटली मिला एस जयशंकर और बोला कि 3 ईविल है, टेररिज्म, एक्सट्रीमिज्म और सेपरेटिज्म। इनडायरेक्ट डिग लिया पाकिस्तान पे। तो अब पाकिस्तान के ही कोर्ट में बॉल है। अगर वो आतंकवाद पे करता है कार्रवाई तो ठीक है, वरना तो मुझे नहीं लगता कि भारत को बिल्कुल भी पाकिस्तान में जाना चाहिए। और अब तो वैसे भी नहीं जाएगा, हाइब्रिड मॉडल के लिए पाकिस्तान भी मान गया। थैंक यू सो मच।